हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कल मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें रेडियो के मीडियम वेव की ट्यूनिंग के बारे में डिटेल में बताया गया है और साथ में आईएफटी को कैसे ट्यून किया जाता है वो भी बताया गया है और किस रिमोट से किया जाता है ये भी बताया गया है। रिमोट जो है वो लिया जाता है जिसके अंदर 455 किलो हर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि पहले जो मीडियम वेव को ट्यून कैसे करते हैं, उससे पहले आईएफटी को कैसे ट्यून करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। ये सेकंड वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ बातें जो छूट गई थी या स्लिप हो गई थी, वो मैं बात बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से जो है वीडियो पूरी नहीं हो पा रही है और अभी मैं उसको लिस्टेड लिस्टेड तरीके से आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन आपको इस वीडियो को भी देख करके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, और इसमें मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि ट्यूनिंग करने के बाद कॉइल को सील कैसे करते हैं। तो ये सारी वीडियो रहेगी और वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी अगर कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, सील करने के लिए आपको वैक्स लेना पड़ेगा। वैक्स जो है हमें सबसे आसानी से तरीके से मोमबत्ती के रूप में मिलता है। ये देखिए, ये वैक्स है वाइट कलर का और वैक्स मोमबत्ती के रूप में मिलता है। आप कोई सा भी कलर का ले सकते हैं। वाइट कलर का मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है और बाकी अगर आप कलर वाली वैक्स भी लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में सोल्डिंग आयरन चाहिए होगा जो हीटेड हीटेड होना चाहिए, तब आपका ये कॉइल सील होगा। उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जब भी रेडियो को ट्यून करें तो रेडियो की ट्यूनिंग जो है आज के तारीख में बैटरी ऑपरेटेड रेडियो हो या उसके अंदर सेल लगे हुए हों और ऐसी जगह हो जहां पे बिजली का ऑसिलेशन बहुत कम हो। नहीं तो मीडियम वेव की ट्यूनिंग करने में, मैनुअल ट्यूनिंग करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि रेडियो डिस्टरबेंस की वजह से हमें बारीक से बारीक आवाज सुनाई नहीं देती है। पहले का जमाना और था जब बिजली बिजली जो है इतना ऑसिलेशन नहीं करती थी। आजकल तो नेटवर्क्स इतने सारे हो गए हैं, 4G 5G नेटवर्क्स हो गए और उसके बाद वाईफाई का नेटवर्क है, उसके बाद एलईडी बल्ब हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं, इनके ऑसिलेशंस हैं। और तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिकल के अंदर ऑसिलेशन बहुत रहता है जिसकी वजह से रेडियो कैच करके उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करता है। इसलिए आप उसको बैटरी ऑपरेटेड या सेल से ही उसको रेडियो को ट्यून करते समय चलाएं। दूसरी बात यह है कि रेडियो को ट्यूनिंग करने का सबसे अच्छा समय शाम को 6:30 6:45 से लेकर के 8 8:30 बजे तक रहता है क्योंकि उसके टाइम में रेडियो के सारे स्टेशन खुले रहते हैं, ईथर भी ठंडा हुआ रहता है और ईथर ईथर एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है। ये वीडियो में मैंने पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया हुआ है, जिसकी वजह से दूर के स्टेशन बहुत साफ बोलते हैं और रेडियो को ट्यून करने के लिए आसानी रहती है। तो ये सब बातें आपको, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी रेडियो को ट्यूनिंग करने के लिए। और एफएम की ट्यूनिंग करने के लिए तो कोई ऐसा विशेष टाइम नहीं है, बस ये है कि आपका एफएम के टाइम ऐसे समय पे ट्यून करें जब आपको एफएम के मैक्सिमम स्टेशन मिले। तो और एफएम में तो बिजली से भी ट्यून कर सकते हैं, एफएम में कोई ऐसी ऑसिलेशन सुनाई नहीं देती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और देखिए, ये मेरा सोल्डिंग आयरन गर्म हो चुका है और ये सोल्डिंग आयरन को सबसे पहले जो है मैं ऑसिलेशन करने के ये सॉरी सील करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, इसको यहाँ पे वैक्स से ऐसे करके इस पे ये देखिए, ये इस पे ये गिरा दूंगा तो वैक्स से ये मेरा जो है ये सील हो गया। और उसके बाद मैं ये आपको मीडियम वेव सील करके दिखाता हूँ। देखिए, ये इस पे सोल्डिंग आयरन पे यहाँ पे रखना है और ये देखिए इस पे 2-3 बूंद पिघला हुआ मोम गिरा देंगे। और आईएफटी भी ट्यून करने के लिए जो है वैक्स से सील करने के लिए इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे देखिए,
ये इस पे गिरा दिया, ये इस पे गिरा दिया, ये मेरा सील हो गया। इसको सील इसलिए किया जाता है कि सील होने का मेन कारण जो है इसलिए है कि सील करने के बाद जब रेडियो बजाया जाता है तो धीरे 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 इसमें वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होने की वजह से जो है रेडियो की कॉइल जो है हल्की सी मूव हो जाती है, और मूव होने के बाद वो मिसट्यून हो जाती है। स्टेशन से हल्का सा मिसट्यून हो गया तो रेडियो की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए, और एंटीना कॉइल देखिए, एंटीना कॉइल अब पूरी सील हो चुकी है, तो ये भी एंटीना कॉइल भी मिसट्यून हो जाती है वाइब्रेशन की वजह से, या रेडियो को किसने जोर से रख दिया तो हल्की सी हिल गई, तो हल्का सा भी अगर आधा में भी अगर कॉइल अगर डिस्प्लेस होगी तो आपका एक दो स्टेशन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए इस रेडियो से सील करते हैं। और तीसरा बात यह है कि कॉइल के ऊपर जब ये वैक्स डाल देते हैं तो मॉइस्चर भी बहुत कम जाने के चांसेस रहता है। और उसके बाद अगर आप दोबारा से इसको ट्यूनिंग करते हैं तो इसको यहाँ से हीट करके, तो प्लास्टिक है ये, इसको हल्के से हीट करके और तब पेचकस से घुमाया जाता है। अगर ऐसे ही घुमाएंगे तो वो कोर टूटने का डर रहता है, और नहीं तो अगर कोर टूट गया तो आपको सारी कॉइल बेकार हो जाएगी। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया रेडियो को कॉइल को सील कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।